लेकिन जब अंतिम समय होता है तो सूरदास जी कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि चार प्रहर युद्ध भयो लड़ गए मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो लड़ गए मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो लड़ गए मझधारे, जब होना है, जब अंतिम समय में जब भगवान के ही शरण में जाना है, आत्मसमर्पण करना ही है। तो आत्मसमर्पण बीच का न करें, बीच का जो होता है वो खराब होता है। ये तो शुरू का बने, ये तो अंतिम का बने, ये तो आत्म पूरा समर्पण कर दीजिए और भगवान से ये कहना कि मुझे भगवान से करना। यही गजेंद्रोपाख्यान अष्टम स्कंद में है। इसी अष्टम स्कंद में ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड हिलाई और वो जो माला थी वो ऐरावत हाथी के चरणों में चले गए। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया इंद्र पर, बोल दिया जा तो कुछ ही समय में शक्ति विहीन हो जाएगा और ये जो स्वर्ग की संपत्ति है इसे तो कुछ ही समय में विहीन हो जाएगा, तेरा संपूर्ण तेज नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इंद्रादि जितने भी देवता थे उनकी शक्ति विहीन हो गई। सब देवगण श्री हरि आदि नारायण के पास गए कि महाराज हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, हम क्या करें। बोले अब तो समुद्र, अब राक्षस जो थे श्री हरि ने स्वयं कच्छप का अवतार दिया। बोले कच्छपावतार भगवान की। कच्छप के रूप में भगवान अवतरित हुए और अब राक्षसों की वृत्ति होती है। उन्होंने देखा कि देवताओं ने सिर की तरफ स्वयं को है और हमको पूंछ पकड़ाई हुई है। उन्होंने कहा तुम तो अभी भी तेजी निकले, तुम्हारे अंदर अभी भी इतना स्वार्थ है, तुम हमको अभी हेय दृष्टि से देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी को हम नीचे दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी भावना बन जाती है कि मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। तो वैसे राक्षस थे, वो वैसी वृत्ति राक्षसों की होती है। राक्षसों ने सोचा कि हमको नीचा समझते हैं तो इसलिए हमको इन्होंने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ने के लिए, उन्होंने कहा नहीं हम मुख की तरफ आएंगे। उन्होंने देवताओं ने कहा आप मुख की तरफ जाना चाहते, जाइए मुख की तरफ जाइए। अब वासुकी नाग से जब मंथन हो रहा है, वो जो विष था उससे सबको वेदना होने लगी राक्षसों को, लेकिन फिर भी लगे तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में आप सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम निकला कालकूट विष। निर्मत्यमानादरेरभूद्विषं महोर्वनं हलाहल विक्रमाग्रता। कम रखता और भगवान को सज्जनों अच्छे बुरे दोनों का फल दिया है। हमारे अच्छे कर्मों का भी देते हैं, बुरे कर्मों का भी देते हैं। भगवान महादेव की कृपा से सभी देवताओं और राक्षसों का रक्षण हुआ। इसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ, जिसमें पहले हलाहल विष निकला, दूसरा कामधेनु गाय निकली, ये ऋषियों को दी गई। तीसरा उच्चैश्रवा घोड़ा था, ये दैत्यराज बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वारुणी मदिरा निकली। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति, इसलिए लक्ष्मी जी को कहा गया कि सागर पुत्री कहा जाता है। लक्ष्मी जी का नाम एक सागर पुत्री है, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति सागर से हुई है, इसलिए उनका नाम सागर पुत्री भी कहते हैं। कल्प वृक्ष हुआ, ये भी समुद्र मंथन से निकला। कौस्तुभमणि, शंख, चंद्रमा, धनुष, बाज, पक्षी और अंतिम में निकला अमृत। भगवान श्री हरि अब धन्वंतरी के रूप में जब भगवान अवतरित हो गए तो भगवान श्री हरि स्वयं मोहनी के रूप में अवतरित हुए। राक्षसों को वारुणी मदिरा पिलाई और देवताओं को अमृत का पान किया। बोले मोहनी स्वरूप भगवान की। मरने लगे तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या, जो देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को दी थी, संजीवनी विद्या,
इस संजीवनी विद्या के माध्यम से सारे राक्षसों को फिर से जीवित शुक्राचार्य जी ने किया। इन्होंने फिर देव स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपत्य हो गया। राजा बलि बड़ा दानवीर थे, बड़े दान की चर्चा आप सब ने सुनी होगी। इसलिए पूजन में किसी राक्षस का नाम नहीं लिया जाता वैसे, लेकिन दान के प्रभाव के कारण राजा बलि का नाम भी पूजन में लिया जाता है। बोलते हैं ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, कि जिस प्रकार राजा बलि दानवीर थे उसी प्रकार की हमारे भीतर भी दान देने की क्षमता हो। अपने दान और पुण्य कर्म के कारण जो आधिपत्य किया, इधर अदिति परेशान हो गई कि मेरे पुत्र अब किसी भी प्रकार का स्वर्ग का भोग नहीं कर रहे। आदि नारायण के पास गई। आदि नारायण ने कहा कि पयोव्रत धारण पाला दीन दयाला कौशल्या दीन दयाला कौशल्या दशरथ जी को कहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जैसे दशरथ जी को शाप दिया था कि जिस वियोग में मरेगा, राजा दशरथ भी पुत्र के वियोग में उनका मरण हुआ और भगवान वध किया। कुंभकर्ण इत्यादि दैत्यों का वंश भगवान श्री राम ने सूर्य वंश में किया। आचारा प्रथमो धर्म आचारो परमो धर्म। रावण का अर्थ होता है रावयति द्रावयति लोकान स रावणः, जो दूसरे को डराता है, धमकाता है, दूसरे की शांति को छीनता है, वो रावण है। रावण ने भगवान श्री राम की शांति सीता का हरण किया, तो इस अनाचार का रावण को भी दंड भोगना पड़ा। और इसी सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश हुआ। आप सबको विदित है सज्जनों, इक्ष्वाकु हुआ, निमित्त राजा हरिश्चंद्र थे। और त्रिशंकु को जब इंद्रादि देवताओं ने कहा कि ये स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, तो विश्वामित्र जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने फिर से एक स्वर्ग का वो निर्माण करने लगे थे राजा त्रिशंकु के लिए। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि दूसरे स्वर्ग का निर्माण मत करो। इतने बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं हमारे यहाँ जो अपने तप से दूसरे स्वर्ग का तक निर्माण कर सकते थे। आइए सज्जनों, अब चंद्रवंश में चलते हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं वो हैं अत्रि। अत्रि ऋषि की आप सबको विदित होगा कि चंद्रमा ने एक बार अपने ही कुल गुरु चंद्र बृहस्पति की पत्नी का हरण किया था। यही से सुदुम्न की कहानी है, प्रद्युम्न की कहानी है, सुयोधन की है। और ये वंश इसी प्रकार आगे बढ़ा, रुका रहा। अब मैं अपने परब्रह्म, अपने परमात्मा की उस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। आप मुझे अब मेरे प्रभु की, जिनकी मेरे ऊपर दया है, आइए मेरा वासुदेव के प्रति बड़ा अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की कथा सुनाने से पूर्व रूपरेखा बनाते हुए कहते हैं कि उस समय एक कंस नाम का राजा था यदुवंश में। उसके कारण सारी प्रजा को प्रताड़ित करने लगा, पृथ्वी का भी शोषण करने लगा। जो पृथ्वी हमको पालती है
जिस भूमि में हम पलते हैं पूछते हैं, वो अब गाय का रूप धारण करके सब श्री हरि आदि नारायण के पास गए कि प्रभु हमको कंस के भगवान श्री हरि आदि नारायण ने सब देवताओं को, संत ऋषियों को कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं वसुदेव गृहीत साक्षात भगवान पुरुषा परा, वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लूंगा और तुम जितने भी ऋषि हैं, देवता गण हैं, उसी क्षेत्र में तुम सब जाओ और तुम वहां। उन्होंने प्रारंभ किया। इधर कंस की जो चचेरी बहन थी देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस में ये कंस जिस देवकी को से तो इतना प्रेम करता है, उसी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होनी आवश्यक है। जय है ना आपको। तो मैं ऐसा करूंगा, जो भी देवकी के पुत्र होंगे सबसे पहले मैं आपके पास ले आऊंगा। वसुदेव और देवकी को इस याचना पर, वसुदेव जी की याचना पर कंस ने वसुदेव जी को छोड़ दिया कि ठीक है जैसा आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही पुत्र होगा आप मेरे पास ले आना। वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र हुआ। अब वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के द्वार पर गए, कंस के सभा में गए, बोले ये पहला पुत्र हुआ है। कंस के भीतर थोड़ा प्रेम जागृत हुआ, उसने कहा नहीं नहीं, इस पुत्र का तुम पालन पोषण करो, जब अष्टम गर्भ होगा तब मुझे बताना। नारद जी ने कहा इसका एक पुण्य हो रहा है, कहीं इस पुण्य के कारण इसके जीवन बढ़ ना जाए, इसलिए नारद जी स्वयं कंस को समझाने के लिए आ गए कि कंस, तुमने वसुदेव और देवकी के पहले पुत्र को वापस क्यों किया? बोले मुझे तो 8वें गर्भ से भय है, पहले गर्भ से कोई भय नहीं है। तो नारद जी ने एक फूल लिया और कंस को पकड़ाया कि कंस ये फूल बताओ, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी, ये बताओ। बोले महाराज ये फूल तो गोल है, इसमें कौन पहली है कौन अंतिम है इसका तो मुझे कोई पता नहीं चलता। समझ गए? बोले हाँ। कंस ने कहा मैं भी समझ गया, कौन पहला हो सकता है कौन अष्टम हो सकता है इसका कोई प्रमाण नहीं, इसलिए ऐसा करो वसुदेव और देवकी जी को कारागार में डालो। कंस ने वही किया, वसुदेव और देवकी को कारागार। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी कंस ने पटका, उसकी भी मृत्यु हुई। तीसरा पुत्र हुआ, उसकी भी मृत्यु हुई। इस प्रकार सातवां, जैसे सातवां गर्भ था, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकस्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशयः। सातवें गर्भ को भगवान श्री हरिनारायण ने देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में उसे स्थापित किया। इसीलिए देवकी का जो सप्तम गर्भ था वो स्खलित माना गया, क्योंकि वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इसीलिए बलराम जी का एक नाम था संकर्षण, क्योंकि वो संकर्षित हुए थे। अब वो समय भी आ गया जब भगवान देवकी के, कंस को नींद ही नहीं है, कंस भय के कारण चारों तरफ जा रहा है कि आज अष्टम गर्भ कर, देवकी का अष्टम गर्भ हो चुका है और इसी से मेरे को हानि है, यही मेरी मृत्यु का कारण है। कंस कारागार के चारों तरफ भटक रहा है कि कब देवकी का अष्टम गर्भ का जन्म होता है, और देवकी के चेहरे पर उस तेज को देखता है तो कंस की वृत्ति भी बदल जाती है। जब भगवान किसी के अंदर जन्म लेते हैं तो दूसरे की प्रवृत्ति को भी देवकी के सामने तलवार लेकर के जाता है और देवकी के शरीर के तेज को देखता है तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। वहाँ पे भगवान तो सज्जनों मन में भी है, तो मन में भी परिवर्तन करते हैं। यहाँ तो देवकी के गर्भ में है। भगवान ने अपनी महामाया योग माया को कह दिया कि जाओ तुम
गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के गर्भ में तुम जन्म लो और भविष्य में तुम्हें कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यके इस प्रकार तुम्हें कहेंगे। अब जैसे भगवान ने जब देवकी के गर्भ में आए, भगवान स्वयं अवतरित होने लगे, तो ब्रह्मादिक देवता ने भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए कहते हैं सभी देवता, सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत भगवान कैसे सत्य हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। इसका वेदांत में बहुत बड़ा विस्तार है। भगवान है जैसा आपको कहा, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यः। भग कहते हैं भगवान, जिनके अंदर 6 गुण रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। और भग का एक योनि भी होता है। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यः, कि इसमें जो आपकी भगवान आपके प्रादुर्भाव से, आपकी उत्पत्ति से ही सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 महाभूत हैं, इनकी उत्पत्ति भी आप ही हैं। निहितम च सत्य, आप ही सत्य हैं वास्तविक रूप में। इस ऐसे सत्य स्वरूपी भगवान के हम शरण में आते हैं। एकायनोऽसो विफलस्ति मूढश्चतुर्दशा पंचविधा सदात्मा सप्तत्वकष्टा विपको नवाक्षो दश क्षतिद्वि खगयतो यथा या विविक्षा। अंतिम में जब ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के उपरांत वो अपने अपने लोकों को चले गए, तो भगवान स्वयं, और पहले तो चतुर्भुज रूप में कारागार के अंदर भगवान स्वयं अवतरित हुए। देवक्या देव रूपण्या विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीयता प्राच्यां दिशेन्दुखित पुष्कलः। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र को, ठीक 12 बजे मध्य रात्रि को भगवान का जन्म हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हुए और वसुदेव और देवी जी को सब बता दिया कि तुम्हें गोकुल में जाना है। इस भय की स्थिति बनने लगी और वही माँ इधर गोकुल में नंद बाबा जी ने देखा। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। ब्रज में
की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ओ कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए, जय हो पशुपाल की। हे गौए चराने आए,
कन्हैया लाल की तेरे सोने पहले बोल दिया ना। कैमरा तो कब देंगे भैया उसको?
ठीक है क्यों नहीं मैं इसको दिखा मैं कहाँ पर हूँ। अबे तुमने मेरे को कहाँ पर इधर रखा है? उन्होंने मेरे को यहाँ पर भी लगा देना। इसी पे लगा बंद हो गया। बंद हो गया। भाई कहाँ जाएगी? बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही जरूर होगा कोई तो रिश्ता जरूर होगा नजरों से नजरे मिला न पाए नजरों से नजरे मिला न पाए ओ मेरी नजर का कसूर होगा मेरी नजर का कसूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही
चंद्रमा मनद्वार च प्राण च मुखान निरजायत। श्री भागवत भगवान की है पाप से है तारती। श्री भागवत की है गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है वो पाप से है तारती। पत्ते पंचम वेद निराले अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योत जलाने वाला। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से। कया भारत तैल पूर्ण कज्वाल तु ज्ञान मया प्रदीप। नमो वै वरनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। बोले वेद व्यास भगवान की जय हो। हरि श्रीमन्महागणाधिपतये स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पंकज पंजरामे अद्यैव मे विशतु मानसरापुराय नारायण शेखराश्मित। भगवान श्री कृष्ण के वांग में शब्द विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए सभी दूर दूर से आए हुए श्रोतागण मोक्ष हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया जा रहा है और उस कथा का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन को भी एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देकर हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। शरणं भजे तेरा समस्त पाप
करारविंद भूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् नमामि सुचारुगण्डमण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् प्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं प्रजा यशोदया समोदया सगो यशोदया सर्वोदया मानसेयं सदैव ददानमोक्षमालकं नमामि नन्दबालकम् नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणम् भङ्गिनं सदा सदा निशं श्रीनीलकं नमामि गुणाकरं सुभाकरं कृपाकरं सज्जनों, विगत कल हमने कथा का श्रवण किया। भगवान जन्म यशोदा जी और नंद बाबा के यहाँ हुआ। जन्म तो कारागार में हुआ, लेकिन भगवान की लीला के माध्यम से, श्री हरि आदि नारायण की लीला के माध्यम से, महामाया की कृपा से कान्हा जी को वसुदेव जी रातों रात गोकुल में छुड़ाए और वहां से जगत जननी के दिव्य स्वरूप को उठा करके कारागार में ले आया। यही जगदम्बा विंध्याचल पर्वत पर जब कंस ने पटका उस कन्या को, तो कन्या वहां से कंस के हाथों से हस्तांतरित होकर के विंध्याचल पर्वत पर गई। इसलिए उस जगदम्बा का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम विंध्यवासिनी। सज्जनों, संसार का एक अटल नियम है, हम जैसा देते हैं हमको वैसा ही प्राप्त होता है। हम अगर अच्छा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास भी अच्छा ही वापस आता है। कहते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अगर नीम का बीज बोएंगे तो कड़वाहट ही प्राप्त होगी, और अगर आम का बीज बोएंगे तो हमें मीठे की ही प्राप्ति होगी। सज्जनों, यशोदा कौन है? यशोदा की यशोदा जो दूसरे को यश प्रदान करती हैं, वो हैं यशोदा। यशोदा जी घर के सारे काम करती हैं स्वयं, और जब पूछता है कोई अरे इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया, यशोदा जी कहती है मैंने नहीं बनाया। यशोदा जी कहती हैं कि ये भोजन मैंने नहीं, यश को दूसरे को दे। नंद बाबा वो हैं नंद यति नंदा, और सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो है नंद बाबा।
दूसरे को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं वो है नंद जी, जिनका गृहस्थ इस प्रकार का है। नंद और यशोदा जी की तरह है, उन्हीं के ग्रह में भगवान स्वयं जन्म लेते थे। और कुछ प्रारब्ध का भी खेल है, कुछ प्रारब्ध के भी कर्म रहते हैं जिसके अनुसार भगवान का जन्म होता है। पूजयामास विधिवत पितृ पूजनम तथा। पितृ देवता जो होते हैं वो वंश के कारक होते हैं। वंश पर अगर कृपा है, अगर हमारा वंश ठीक चल रहा है, वंश पर सुख समृद्धि है, रोग आदि दूर है वंश से, तो ये पितरों की कृपा से होता है। पितृ देवता दुनिया में इस पृथ्वी के सबसे बड़े देवता हैं पितृ देवता, जो वास्तविक रूप से अपनी दृष्टि रखते हैं। नंद बाबा जी मनाने से पूर्व सभी ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया कि मेरे घर में मुझे इस 80 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो आप आइए और मेरे पुत्र का जन्मोत्सव के हेतु स्वस्ति वाचन इत्यादि कर्म आप कीजिए। ब्राह्मण देवता आए और जितने भी गोप वाले थे सब नंद बाबा जी और यशोदा जी के घर में आए और सब नंद बाबा जी और यशोदा जी को बधाई देने की बधाई हो कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस वृद्धावस्था में नंद बाबा जी की जो आयु है वो 80 वर्ष है। इस 80 वर्ष की आयु में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन इत्यादि कार्य किए और नंद बाबा जी ने भी दिल खोल करके दान दिया। धन का सारे खजाने खोल दिए नंद बाबा और यशोदा जी ने, जो जैसा मांगता था। जिसको सोने की असरफियां चाहिए नंद बाबा जी सोने की असरफियां दे देते, लेकिन फिर भी उनका जो खजाना है वो कम नहीं होता। हर किसी को संतोष करके भेज रहे, संतुष्ट करके भेज रहे। और जिसके पास ज्यादा हो जाता हो फिर से उस राजकोष में रख देता कि हमने इस धन का करना क्या है, वो फिर से नंद बाबा जी को वापस कर देते कि हमारी तृप्ति हो चुकी है, आप इसको फिर से रख दीजिए। इस प्रकार नंद बाबा जी और यशोदा जी का जो राजकोष था, जो खजाना था, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जिस प्रकार समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल दे तो समुद्र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार सज्जनों दान की महिमा भी है। और सज्जनों हमको वास्तविक रूप से दान करना चाहिए। दान करने से एक तो मन की शांति होती है, दूसरा हमारे द्वारा दान का ये करती है, विद्या का दान हो गया, श्रेय का दान हो गया, यश का दान हो गया। दान की परिभाषा धन से नहीं है, दान की परिभाषा बड़ी विस्तृत है। इधर कंस को बड़ा भय लग रहा है। कंस चारों तरफ अपनी मृत्यु को देख रहा है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरी मृत्यु निकट है। इसके लिए कंस चारों तरफ देखता है, उसे हर जगह
कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कामनेमी का आशीर्वाद कंस को दिया। इनमें सबसे पहले आई पूतना। आइए सज्जनों, कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कथा में आगे प्रवेश करेंगे। इतना आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे भगवान वामन रूप धारण करके बलि को छला भगवान ने, तो रत्नमाला के हृदय में फिर मन का संकल्प का एक विकल्प बना और उस विकल्प को लेकर के वो रत्नमाला कहने लगी, बधाई है तुमको, बधाई है, तुम्हारे घर में लाला हुआ है, तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है, तुमको ढेर सारी बधाइयां हैं। अच्छा सुनो तो सही, थोड़ा अपने बालक का मुझे चेहरा तो दिखाओ, मुखड़ा तो दिखाओ। यशोदा जी कमरे के भीतर गई और लाला को लेकर के पूतना के सामने रख दिया और बोला, बहन तू इसको देख दो, थोड़ा 10 मिनट तक तो इसको देख, मैं आती हूँ थोड़ा। घोरांग मादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणेशमं शमन्वितोऽपिवत् ततो स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम्, अपने स्तनों पर दुर्जर कालकूट विष लगाया है। भगवान ने जैसे पूतना की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति देखी, तो भगवान ने स्वयं अपनी आंखों को बंद कर दिया। जैसे पूतना दुग्ध का पान भगवान को कराने लगी, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। ये समाधिस्थ भाषा है सज्जनों, और साधारण भाषा में तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया, लेकिन जिन साधुओं ने हजारों वर्ष तप किया, उन्होंने इस पर बड़ा चिंतन किया। रक्षा करो और मेरे अंदर बस करके आप इस विष का पान करो। एक साधु ने कहा, हमको वैसे ही उपस्थित रहना चाहिए। हम जैसे हैं हमको भगवान वैसे ही अपनाएंगे, और अगर हम दिखावटी वेश बनाएंगे जैसे हैं, अगर हम क्रोधी स्वभाव हमारा है, तो भगवान के सामने उस क्रोध को प्रकट करें। अगर हमारे भीतर कुछ भी अवगुण है, भगवान के सामने हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाम देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाम देखोगे अवगुण हमारे। आपको तो इसे नरक का भागी बनाना चाहिए था, और आप इसे वैसी ही गति प्रदान करने जो यशोदा और देवकी को दी। तो भगवान का स्वभाव, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं। भगवान भले ही कष्ट देते हैं, लेकिन साथ साथ दया भी करते हैं। भगवान ने उस भक्त से कहा कि भले ही पूतना मेरे प्राणों, और भगवान को लेकर के गौशाला में गई। पहले जब स्त्रियां गर्भिणी होती थी, तो उन्हें सर्वप्रथम गौशाला में रखा जाता था। वैसे ही यशोदा जी गौशालाओं की रक्षा करना, हे नारायण, पूंछ पकड़ी भी है गाय की, और उस पूंछ से भगवान के सारे अंगों पर, उस पूंछ से भगवान के ही मंत्रों के द्वारा, भगवान के नाम से ही भगवान की रक्षा कर रही है। इसीलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम की महिमा ज्यादा है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, बोले
हनुमान जी से जब किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े सागर को और एक ही झटके में किस प्रकार पार किया, 40 में भी है, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जलधि लांग गए अचरज नानी। हनुमान जी ने प्रभु ने जो मुझको मुद्रिका दी थी, अंगूठी मुद्रिका है, उस मुद्रिका को हनुमान जी ने अपने मुख में रखा और उस नाम के माध्यम से हनुमान जी लंका में पहुंचे। वैसे ही यशोदा जी भगवान के नाम से भगवान की रक्षा कर रही हैं।